हाय। अभी तक हम सभी लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जो कैंसर की लड़ाई है उसके अंदर हमारी इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा रोल है और हमारी इम्यूनिटी जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसमें हमारे खाने पीने की बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन अक्सर जब खाने पीने की बात होती है तो हमारा ध्यान इस चीज़ पे रहता है कि हम न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, हम इससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खा सकते हैं क्या, और ये सुपर फूड्स क्या होते हैं, इनको अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें सुपर फूड्स खाने चाहिए क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इससे बढ़ जाएगी। लेकिन इस सब में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि हमारी इम्यूनिटी सिर्फ उस खाने से बढ़ती है जिसको हम पचा पाते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि मैंने तो इतना सारा न्यूट्रिशियस फूड खा लिया है तो इसलिए मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ वही खाना जिसको आप सही तरीके से पचा पाते हैं वो आपके सिस्टम में असिमिलेट होता है और फिर आपके सिस्टम में एब्जॉर्ब होके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बाकी खाना जो आपने खाया लेकिन पचा नहीं, वो सिर्फ हमारे सिस्टम में सड़ता है और सड़ने की वजह से एसिडिटी क्रिएट करता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। तो ये जानने के लिए कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो सही तरीके से पचे, हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑफ कोर्स कि हम क्या खा रहे हैं। दूसरी चीज़ हम किस समय पे खा रहे हैं। तीसरी चीज़ हम किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हम किस फीलिंग के साथ खा रहे हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो ये वाला एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है जब हम अपना खाना खा रहे हैं। तो जब ये 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हुए हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे अंदर पचता है। आजकल एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर न्यूट्रिशियस खाना है तो बहुत सारा खा लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ जाएगी और हम बहुत हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो पेट है उसका साइज सिर्फ इतना है। तो जब हम खाना खा रहे हैं तो इस बात के बारे में काफ़ी माइंडफुल रहें कि हमारा पेट सिर्फ इतना है। पेट की प्रॉब्लम लेकिन ये है कि पेट जिस हिसाब से आप उसके अंदर खाना डालते जाएंगे वो एक्सपैंड होता रहता है। लेकिन जब वो एक्सपैंड होता है तो अपने आसपास के ऑर्गन्स को पुश करता है और जब पुश करता है तो वो ऑर्गन्स ठीक से ऑप्टिमली काम नहीं कर पाते। तो जब आप अपना खाना खा रहे हैं तो ये चीज़ पे ध्यान रखते हुए खाएं कि मैं इस खाने को पचा पाऊंगा सही तरीके से या नहीं।